दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जीएम मुक्तिबोध की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम स्ट्रॉबेरी फायर के ऊपर दोस्तों बात करेंगे। लाइन बाय लाइन आज हम इस पोएम को देखेंगे, समझेंगे। इस पोएम की दोस्तों डिमांड कुछ फ्रेंड्स ने किया था, तो आज मैं फाइनली इस पोएम के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों इस पोएम में पोएट ने अपने आप को एक अलग पर्सन बताया है जो इस करप्टेड दुनिया से बिल्कुल अलग है। पोएट सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और इसलिए सभी लोग उनसे नाराज़ हैं। इसके ऊपर दोस्तों पोएट ने इस पोएम को लिखा है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इस पोएम को देखते और समझते हैं। आई एम सो वेरी फार फ्रॉम यू पीपल। मैं आप सभी से, इस दुनिया के जितने भी लोग हैं उन सभी से बहुत ही दूर हूँ। माई फायर्स आर सो वे डिफरेंट फ्रॉम योर्स। और मेरे अंदर जो जुनून है वो बहुत ही डिफरेंट है सभी से। दैट वाट इज़ पॉइजन फॉर यू इज़ फूड फॉर मी। जो दुनिया के लिए पॉइजन है वो मेरे लिए फूड है। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट यह बोलना चाहते हैं कि दुनिया में लगभग सभी लोग जो करप्टेड रास्ते पर चलते हैं, जो लोग हैं जो करप्टेड रास्ते पर चलते हैं, जिनकी इंटेंशन ख़राब होती है, तो उनके लिए उन रास्ते पर पोएट नहीं चलते। तो इसलिए पोएट ये कह रहे हैं कि लोगों के लिए जो पॉइजन है, जो सच्चाई है, वो मेरे लिए फूड है और मैं उसी को अपनाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मल्टीट्यूड्स वर्क विथ मी इन माई आइसोलेशन। और पोएट ये बोल रहे हैं कि हर किसी को लगता है कि मैं आइसोलेशन में हूँ, मैं अकेला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे अकेलापन में भी मल्टीट्यूड वर्क्स, मतलब कोई लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, इसलिए वो मेरे साथ हैं। इन माई लोनलीनेस फ्रेंडली हैंड्स ऑफ दोज यू डिस्पाइट। और मेरी लोनलीनेस में, मेरे अकेलापन में, उन सभी लोगों का फ्रेंडली हैंड है जो तुम इग्नोर करते हो। मतलब ये दुनिया जितने भी लोगों को और इस सच्चाई को इग्नोर करती है, उन सभी के साथ पोएट है और पोएट के साथ भी वो सभी लोग हैं फ्रेंडली तरीके से। बट कॉट बाई माई ट्रबल सोल एंड हेल्ड प्रेशियस देयर। और उन सभी मल्टीट्यूड वर्क्स को, उन सभी सच्चाई को पोएट ने अपने हाथों से पकड़ा है, अपने ट्रबल सोल से पकड़ा है। और क्योंकि वो सभी चीज़ें उनके लिए बहुत ही प्रीशियस है, इसलिए पोएट उन मल्टीट्यूड वर्क्स को अपने साथ हमेशा रखते हैं और उनको वो प्रीशियस ट्रीट करते हैं। एंड दैट इज़ वाई यू रेन योर ब्लोज ऑन मी इन पब्लिक एंड इन प्राइवेट। तो यहाँ पे ब्लोज का मतलब है गुस्सा। पोएट ये बोल रहे हैं कि पोएट सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, इसलिए सभी लोग, जितने भी करप्टेड लोग हैं, वो उनके ऊपर गुस्सा थूकते हैं। पब्लिकली भी गुस्सा दिखाते हैं और प्राइवेट लाइफ में भी वो उनसे गुस्सा दिखाते हैं, क्योंकि पोएट हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। आई कवर माई सेल्फ विथ फेलियर्स ट्रैश। मैंने अपने आप को एक फेलियर स्ट्रेस से कवर कर दिया है। मतलब पोएट को समझ में आ गया कि वो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए उनके साथ कोई नहीं देगा, इसलिए उनका जो लाइफ है कहीं ना कहीं एक फेलियर ट्रेस से भी गुजर रहा है। फाइंडिंग हीप ऑन द स्पाइरल स्टेयरकेस ऑफ करप्शन एंड कैश। पोएट ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे करप्शन या फिर कैश का रास्ता नहीं मिला, मुझे वो रास्ता मिला। अगर मैं चाहता था तो मैं करप्शन या फिर जो करप्टेड रास्ते पे मैं जा सकता था, लेकिन एंड दो आई हैव गॉन स्ट्रेट, लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं गया, मैं सच्चाई के रास्ते पर गया, मैं सीधा गया। आई एम स्टिल बिटर इन व्हाट आई डू, हेट द पॉइजन। लेकिन फिर भी मैं अभी भी उन कुछ लोगों के साथ में बिटर हूँ जो सच्चाई को पसंद नहीं करते, और उनके पास भी मैं बिटर हूँ, क्योंकि मैंने उस पॉइजन को हेट किया जो वो पसंद करते हैं। इसलिए कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, उनके पास में बिटर मैं नहीं हूँ। फॉर वॉट एवर वन हैज़ वन वैन समथिंग बेटर। जो भी चीज़ लोगों के पास है उसके कदर लोग नहीं करते। लोग चाहते हैं कि उससे डिफरेंट उनको कुछ मिले। टू वीप द होल वर्ल्ड क्लीन यू नीड ए सेवेंजर। पोएट ये बोल रहे हैं कि इस दुनिया को क्लीन करने से पहले, इस दुनिया को करप्शन मुक्त करने से पहले ज़रूरी है कि लोग अपने आप को क्लीन करें, अपने आप से जो करप्शन है वो हटाए, तभी दुनिया क्लीन होगी। नीड ए सेवेंजर एंड आई एम नॉट हिम। और इसलिए उनको एक सेवेंजर की ज़रूरत है, जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ।
वो अपने आप को खुद को उनको क्लीन करना पड़ेगा। एंड दो समवन इनसाइड मी रोअर्स ईच डे। पोएट ये बोल रहे हैं कि उनके अंदर कोई है जो हर रोज़ उनके अंदर एक प्रेरणा देती है, और वो कौन है? वो उनके अंदर जो सच्चाई है वो है। दैट नो वर्क इज़ अनक्लीन इफ़ द मैन टू बी ट्रू। पोएट ये बोल रहे हैं कि कोई भी काम अनक्लीन नहीं होता तब तक जब तक एक मैन ट्रू नहीं होता। जब एक मैन ट्रू होता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तब सभी चीज़ें अनक्लीन होता है। द वर्क स्टिल ग्रीन। और जब तक लोग अपने आप को क्लीन नहीं करेंगे तब तक कोई भी काम क्लीन नहीं होगा, वो डेंजरस रहेगा। बियॉन्ड द वर्ल्ड एंड इट्स एंड प्रोडक्ट्स, रेफ्रिजरेटर, विटामिन्स, रेडियोग्राम्स, देयर इज़ माई डॉटर फार्मिश डॉटर। पोएट ये बोल रहे हैं कि इस दुनिया के जितने भी मॉडर्न प्रोडक्ट्स है, जितनी भी मॉडर्निटी है, उससे दूर, उससे अलग वहाँ पर मेरा एक बेटी है जिसकी इंस्टेंट पर एक पेन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब इस एन्जॉयमेंट दुनिया से परे उनकी एक बेटी है जिसके अंदर एक पेन है, और उसके अलावा उसके जीवन में कोई सुख नहीं है। इन हर लंग्स द सेम ऑफ दोज हु हैव नथिंग। और उसके लंग्स में वो शेम है जो किसी के पास नहीं है। ओनली सफरिंग इम्प्रेशन बाई नथिंग इज़ ट्रू। और वो किससे सफ़र कर रही है? वो उस सभी चीज़ों से सफ़र कर रही है जो उसको सफ़र करना नहीं चाहिए था। एंड ऑल एल्स इज़ अनरियल, अनट्रू, ए डिल्यूशन। और इन सभी चीज़ बहुत ही अनरियल है, बहुत ही अनट्रू है, बहुत ही डिल्यूशन है, मतलब एक भ्रम है। द ओनली ट्रू इज़ ए सीक्वेंस ऑफ ग्रीफ। और जो ओनली सच्चाई है वो है दुख का एक सीक्वेंस, क्योंकि पोएट के जीवन में बहुत ही दुख है। आई एम दी स्प्लिट एंड द अंडरग्राउंड रैच। पोएट ये बोल रहे हैं कि उनके वो एक ऐसे आदमी है जिनका कान छेद है, करेक्टिंग डिसऑर्डर। और पोएट क्या कर रहे हैं? इस सभी जो करप्टेड जो वर्ल्ड है उसको करेक्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अंडर योर चिब्रोलेस एंड डॉग्स आई स्क्रैच। पोएट आई स्क्रैच ऑयल कवर ब्लैक बोर्ड बाय योर ऑर्डर्स। पोएट ये बोल रहे हैं कि उन सभी करप्शन दुनिया के अंदर पोएट काम कर रहे हैं ना चाहते हुए भी, और उन सभी की ऑर्डर को वो मान रहे हैं। लेकिन पोएट ये भी ट्राई कर रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश पोएट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे इस पोएम का एंड हो रहा है। इस पोएम में दोस्तों बेसिकली पोएट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज के ऊपर बात किया है। तो थैंक यू सो मच। आज के इतने गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।